नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसी क्रम में अगला हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान में प्रागैतिहासिक प्रस्तर धातु युग एवं प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंतर्गत हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में विशेषतः अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। विद्यार्थियों, राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक प्रस्तर धातु युग है, उसी के अंतर्गत राजस्थान में पाषाण काल के उपरांत ताम्र, कांस्य एवं लौह युगीन सभ्यताएं प्रकाश में आई, जिसके अंतर्गत पाषाण काल के अंतिम वर्षों में जब धातुओं का आविष्कार हो जाता है और उनका सीमित उपयोग भी आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मानव द्वारा प्रयुक्त जो प्रथम धातु थी वो थी तांबा। उसके बाद मिश्रित धातु कांसा, जो कि तांबे व टिन से मिलकर बनता है, एवं सबसे बाद में लोहे का प्रयोग किया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। पाषाण काल के बाद राजस्थान में ताम्र काल प्रारंभ होता है। गणेश्वर, सीकर, आहड़, उदयपुर, गिलून, राजसमंद, बागौर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़ से ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र युगीन एवं कांस्य युगीन सभ्यताएं प्रकाश में आई। राजस्थान में जो ताम्र युगीन प्राचीन स्थल है, उन स्थलों में पिंड, पाडलिया, चित्तौड़, बालाथल एवं जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, सावणिया एवं पुगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहौली, सवाई माधोपुर तथा मला, भरतपुर, ये ताम्र युगीन प्राचीन स्थल है राजस्थान के। इसके अलावा ओजियाना, भीलवाड़ा, रंग महल, हनुमानगढ़, सोहनपुरा, सीकर तथा गणेश्वर, सीकर। राजस्थान में जो लौह युगीन सभ्यताएं हैं वो है नौ, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक, विराटनगर, जयपुर, ईसवाल, उदयपुर, चक, चौरासी, श्री गंगानगर और नगर टोंक। इन स्थानों से लौह युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाणों से निर्मित औजारों की अपेक्षा जो धातुओं के औजार होते थे वो अधिक उपयोगी होने लगे। इस कारण मनुष्य ने धातुओं को ही अपनाना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान की जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व आहड़ बना संस्कृति या आयड़ संस्कृति भी कहा जाता है। ओजना, गिलून, बालाथल आदि प्रमुख हैं। और जो लौह युग है राजस्थान में वो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व रहा, वैदिक काल के दौरान। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने लिखा है राजस्थान में प्रस्तर धातु युग के प्रमुख स्रोत उत्खनन से उपलब्ध 2 केंद्रों कालीबंगा और आहड़ का उल्लेख करते हुए लिखा कि अब तक जो हमने राजस्थान के बारे में जानने का मार्ग ढूंढा वह तमपूर्ण था, अंधकारपूर्ण था। आगे चलकर मानव इस स्तर से आगे बढ़ा, इस अंधकारपूर्ण जीवन से आगे बढ़ा और राजस्थानी सभ्यता की गोधूलि की आभा स्पष्ट दिखाई देने लगी। ऋग्वैदिक काल से शायद सदियों पूर्व आहड़ जो कि उदयपुर के निकट और द्रस्द्वती और सरस्वती गंगानगर के निकट बहने वाली नदियों के कांठों में जीवन लहरें मारता हुआ दिखाई देने लगा। इन कांठों पर मानव संस्कृति सक्रिय थी और कुछ अंश में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की समकक्ष तथा समकालीन सी थी। ये जो कालीबंगा वगैरह जो सभ्यताएं थी सरस्वती नदियों के किनारे, ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सभ्यताओं की समकक्ष थी या समकालीन थी। आज से 5-6 हजार वर्ष पहले इन नदी घाटियों में बसकर मानव पशु पालने, भांड बनाने, खिलौने तैयार करने, मकान निर्माण करने इत्यादि कलाओं को जान गया था। इस सुदूर अतीत को समझने के लिए हमें कालीबंगा से उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करना होगा। विद्यार्थियों, राजस्थान में जो सिंधु पूर्व एवं सिंधु सभ्यता का प्रसार कहाँ हुआ ये देख लेते हैं हम।
तो राजस्थान में पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन और कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता की समकक्ष सभ्यताओं की भी जानकारी प्राप्त हुई है। संभवतः ऋग्वैदिक काल से सदियों पहले राजस्थान का जो वर्तमान रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ समुद्र था तथा आहड़ और द्रवती एवं सरस्वती नदियाँ उस समुद्र में ही आकर मिलती थी। ऋग्वेद के कुछ मंडलों की रचना भी राजस्थान में ही हुई थी, इसी रेगिस्तानी भाग में। ऋग्वेद में सरस्वती एवं मरु दोनों शब्दों का उल्लेख हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्रथम नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब है कालीबंगा। ये कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक स्थल था। ये हड़प्पा, यहाँ से हड़प्पा पूर्व अर्थात प्राक हड़प्पा और पश्च हड़प्पा के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो स्थल है वो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले में, जो कि सूखी गगर नदी, सूखी गगर प्राचीन सरस्वती का यह अवशेष है। सूखी गगर नदी के बाएं तट पर यह कालीबंगा स्थल स्थित है हनुमानगढ़ में। इसका जो काल है कार्बन डेटिंग पद्धति से 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर एल.पी. तेशीतोरी, जो कि इटली के थे, प्रसिद्ध भाषाविद थे, भाषा विज्ञानी थे, इन्होंने जानकारी दी और इन्होंने इस जगह को प्राक ऐतिहासिक स्थल बताया। ये जो कालीबंगा है 4-5 हजार वर्ष पूर्व उदीयमान सभ्यता यहाँ विकसित थी। पहली बार सन 1952 में श्री अमलानंद घोष ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में पहचाना। तो खोजकर्ता जो कालीबंगा सभ्यता के हैं वो श्री अमलानंद घोष को माना जाता है और इन्होंने कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में की थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। कहीं कहीं 1951 भी लिखा हुआ है। उत्खनन कार्य, कालीबंगा में जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ 1961 में शुरू हुआ और 1969 तक चलता रहा और ये उत्खनन कार्य बी.वी. लाल एवं बी.के. थापर के द्वारा किया गया। बी.के. थापर और बी.बी. लाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य 61 से 69 तक। कालीबंगा जो शब्द है वो एक सिंधी शब्द है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। खुदाई का कार्य यहाँ पर 5 स्तरों तक हुआ। जो प्रथम एवं द्वितीय स्तर की खुदाई है वहाँ से हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन संस्कृति के अवशेष प्रथम एवं दूसरे स्तर से तथा तीसरे, चौथे एवं पांचवें स्तर से हड़प्पा के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जो उत्खनन कार्य है वो 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया है। एक टीला जो कि पश्चिम की ओर है, जो कि छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊंचा है, पश्चिम की तरफ है, तथा दूसरा जो टीला है वो अपेक्षाकृत बड़ा है परंतु इससे नीचा है, नीचे इतना ऊंचा नहीं है और पूर्व की ओर स्थित है। ये जो पश्चिम की तरफ जो टीला है इसे दुर्ग क्षेत्र कहा जाता है तथा पूर्व की ओर का जो है टीला उसको नगर क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो दोनों टीले हैं ये एक सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए हैं। इनके चारों ओर ये परकोटे से घिरे हुए हैं दोनों टीले। ये जो पश्चिमी टीला है इसके निचले स्तरों से प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोनों टीलों के ऊपरी स्तरों से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता जो कि निचले स्तरों से, टीलों के निचले स्तरों से जो प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता छोटे टीले के उत्खनन से निचले स्तरों में प्राप्त अवशेषों से ज्ञात कि यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार द्वारा सुरक्षित की गई है। जो परकोटे की जो दीवार है उसकी मोटाई 4.10 मीटर
तथा ये जो दीवार है वो कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित है, जिनका आकार 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो भवन प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के, इन भवनों का निर्माण भी 10 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर कच्ची ईंटों से हुआ है। उत्खनन में परकोटे के बाहर एक दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व में जुते हुए खेत के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, जहाँ से प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं में से ये एक अवशेष है, जुता हुआ खेत का प्रमाण। खेत की जुताई आड़ी तिरछी अर्थात ग्रिड पैटर्न पर की गई है। लोग एक ही खेत में एक बार में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से बेलनाकार तंदूर भी प्राप्त हुआ है, जिसके निचले भाग पर पुताई की हुई है। सार्वजनिक नालियों के अवशेष प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त नहीं हुए हैं। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष केवल कालीबंगा में ही मिले हैं। विश्व में लकड़ी की नाली के जो अवशेष है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण है मिट्टी के बर्तन, लाल या गुलाबी रंग के चाक निर्मित मर्दबांड, साधारणतः स्त्रियां टोंटीदार संकड़े मुंह के घड़े, प्याले, तवे, कलश इत्यादि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पायुगीन संस्कृति जितने कलात्मक एवं ठोस बर्तन प्राक हड़प्पायुगीन संस्कृति से नहीं मिले हैं। बर्तनों पर अलंकरण किया गया है, रेखाओं से सजाया गया है, फल फूल इत्यादि वृक्षों के चित्र या फिर कुछ मछली, बत्तख ऐसे जानवरों के चित्र भी बर्तनों पर अलंकृत किए गए हैं। अन्य उपकरणों के अंतर्गत मिट्टी के खिलौने, मुहरे, मूर्तियाँ, शतरंज एवं चौसर की गोटियाँ, तांबे के मनके, शंख, तांबे की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, हड्डी की सलाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद एवं तांबे की कुल्हाड़ी वगैरह भी प्राप्त हुई है। जो प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती है कालीबंगा की, उसका पतन किस प्रकार हुआ? किसी प्राकृतिक आपदा यथा भूकंप आदि के कारण 2400 ईस्वी पूर्व के लगभग ये जो प्राक हड़प्पायुगीन बस्ती थी वो काल कलवित हो गई। कई वर्षों तक ये क्षेत्र वीरान रहा और यहाँ रेत की परत बिछ गई। 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसके अवशेष पर अपनी बस्ती विकसित की। हड़प्पाकालीन संस्कृति, कालीबंगा से जो हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कालीबंगा की खुदाई में दोनों टीलों के ऊपरी स्तरों से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र अर्थात दुर्ग तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं, हड़प्पाकालीन जो कालीबंगा की संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रथम है नगर निर्माण। कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। यहाँ जो नगर निर्माण किया गया वो सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया है। मकानों की पंक्तियों के मध्य में सड़कें तथा गलियां बनाई गई है। यहाँ जो सड़कें हैं, सड़कें चौड़ी 7.2 मीटर चौड़ी, वे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम समानांतर रेखा में थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। ये ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है इसको। नगरों में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उत्तम व्यवस्था थी। सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटों की नालियाँ थी और नालियाँ ढकी हुई थी और शोषण पात्रों, विशेष प्रकार के जो गोलाकार मृद बांध है उनका प्रयोग किया गया था तथा बांधों से जो बहने वाला पानी है वो जमीन सोख लेती थी। भवन निर्माण, भवन मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। भवनों में 4-5 बड़े कमरे, एक दालान और कुछ छोटे कमरे थे। प्रवेश द्वार के आसपास चबूतरे बने हुए मिले हैं। फर्श चिकनी मिट्टी से लिपे जाते थे। कुछ मकानों में कमरों के फर्श पक्की ईंटों से भी निर्मित मिले हैं। छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया गया है तथा मिट्टी की छत बनाई गई है।
मिट्टी डालकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। मकानों के जो द्वार है वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, बल्कि मोहल्ले की गली में खुलते थे। मकानों में भोजन पकाने के लिए चूल्हों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन, तांबे एवं मिट्टी के सादा एवं रंगीन मृद भांड प्राप्त हुए हैं। भूरे व काले रंग के मिट्टी से बने बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के जो भांड हैं उन पर, मिट्टी के भांडों पर, मुहरों पर अंकित जो लिपि है सेंधव लिपि के तुल्य है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति बड़ी सजीव एवं आकर्षक है। अन्य उपकरण, चपटे फाल वाले शस्त्र, तांबे के हथियार, तोड़ने के पत्थर के बाट तथा खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं, तांबे, घिया पत्थर तथा मिट्टी की मोहरों पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। दुर्ग के भग्नावशेष, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, उनमें एक दुर्ग के भग्नावशेष मिले हैं जो पश्चिम दिशा के उन्नत टीले पर दुर्ग निर्मित मिला है। ये जो दुर्ग है इसकी आकृति समचतुर्भुजाकार थी। दुर्ग का निर्माण नगर की सुरक्षा के साधन के रूप में किया गया था। क्षत्रिय व्यवस्था का ये दुर्ग प्रमुख केंद्र रहा होगा। दुर्ग क्षेत्र को एक लंबी दीवार द्वारा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, 2 भागों में विभाजित किया गया है। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। दुर्ग के दक्षिणी अर्धांश में कच्ची मिट्टों या मिट्टी से निर्मित चबूतरे हैं। चबूतरे ऊंचे गलियारों में बनी सीढ़ियों द्वारा चढ़ा जा सकता था। ये जो चबूतरे हैं ऊंचे निर्मित है और इन चबूतरों के बीच गलियारे बने हुए हैं और उन गलियारों में सीढ़ियां बनी हुई है। उन सीढ़ियों से चढ़ के ही चबूतरों के ऊपर चढ़ा जा सकता था। एक चबूतरे पर एक कुआं तथा अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। संभवतः इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः चबूतरों का जो निर्माण है वो धार्मिक अनुष्ठान करने हेतु किया गया था। दुर्ग में प्रवेश हेतु 2 द्वार बने हुए थे, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में। कालीबंगा वासियों का सामाजिक जीवन, समाज में धर्म गुरु अर्थात पुरोहित, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट तथा मणके निर्माता, व्यापारी आदि धंधों के लोग निवास करते थे। त्योहार तथा धार्मिक उत्सवों का भी पर्याप्त महत्व था। खिलौने, पासे, मत्स्य कांटे आदि अवशेषों से यह अनुमान लगाया जाता है कि मनोरंजन का भी इन लोगों में पर्याप्त महत्व था। यहाँ के जो निवासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो खाद्य सामग्रियाँ थी इनकी फल, फूल, दूध, दही, जो गेहूँ, मांस वगैरह थी। मृतक संस्कार, कालीबंगा के दुर्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक कब्रिस्तान बना हुआ मिला है। मृतकों का जो संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था। पहला जो था वो आयताकार अथवा अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ना, जिसमें शव को सीधा खड्डे में लिटा दिया जाता था। दूसरे संस्कार के अंतर्गत वृत्ताकार गड्ढों में शव को टांगे समेट कर गाड़ा जाता था और शव के साथ कलश, थालियां तथा मृत पात्र भी रखे जाते थे। तीसरी जो समाधि है वो आयताकार अथवा अंडाकार गड्ढों में मृतभांड निक्षेप, मृतभांड में आयताकार या अंडाकार खड्डे में मृतभांड रखकर उसके अंदर शव रख दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, घिया के पत्थर के मणकों की लड़ी भी प्राप्त हुई है। धार्मिक जीवन, मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त नहीं हुई, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है। आर्थिक जीवन, अधिकांश लोगों का जो जीवन है वो साधारणतः समृद्ध था।
यहाँ के निवासी भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, सुअर, कुत्ता इत्यादि पालते थे। कालीबंगा के लोग ऊंट भी पालते थे। गेहूं और जौ की मिश्रित खेती की जाती थी। नदी तथा वर्षा जल के द्वारा सिंचाई की जाती थी। यहाँ से लकड़ी के हल भी प्राप्त हुए हैं जिनसे खेतों की जुताई होती थी। व्यापार वाणिज्य, कालीबंगा से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मणके तथा तांबा भेजा जाता था। अब हम कालीबंगा संस्कृति की अद्भुत विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे खुदाई करने पर यहाँ के मकानों में दरारें पड़ी मिली, अतः यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल सभ्यता के समान 7 अग्निवेदिकाएं अग्निवेदिकाएं अर्थात हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। कुछ में हड्डियों के अवशेष से यह अनुमान लगाया जाता है कि बलि प्रथा भी विद्यमान थी। एक मुद्रा पर व्याघ्र अर्थात चीता का तथा एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित अनुमानते मात्र सत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, जिससे कपाल छेदन क्रिया अर्थात शल्य चिकित्सा या वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रोस्पोलिस का प्रमाण प्राप्त हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम ये जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है तथा मिट्टी का बना हुआ पैमाना अर्थात स्केल भी प्राप्त हुआ है। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की है, अर्थात यहाँ से विदेशी व्यापार भी उन्नत था। यहाँ के निवासी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से भी व्यापार वाणिज्य का लेन देन करते थे। मिश्रित फसल अर्थात जौ एवं गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। तांबे का एक दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मूंगे, मनके, तांबे की पिन्ने वगैरह प्राप्त हुई है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे वो श्रृंगार प्रिय थे। भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लिंग, योनि, देवता की कोई मूर्ति, मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग संभवतः वास्तु दोष दूर करने में किया जाता था। सेंधव लिपि की पहचान करने के प्रयास में जो सर्वप्रथम दिशा निर्देश है कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक सेंधव लिपि युक्त मृद पात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग अर्थात एक दूसरे पर आए अक्षर ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये जो सेंधव लिपि है दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल कालीबंगा ही है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया है। पतन, इस कालीबंगा सभ्यता या संस्कृति का पतन कैसे हुआ इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि संभवतः भूचाल अर्थात भूकंप से या कच्छ के रण में रेत भर जाने से ऐसा हुआ। जो समुद्री हवाएं इस ओर नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी वे हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में ये जो भूभाग है ये रेत का समुद्र बन गया। सरस्वती नदी के अंतर्ध्यान होने के जो उल्लेख हमें पुराणों में मिलते हैं वो इसी अवस्था के द्योतक है। इतिहासकार KUR कैनेडी का कहना है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो शायद संक्रामक रोग से हुआ। कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि इस संस्कृति का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वहां एक संग्रहालय की स्थापना 1985-86 ईस्वी में की गई है। पाकिस्तान में जो कोट दीजी नामक स्थान है वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है।
प्रथम राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक प्रस्तर धातु युग एवं सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व एवं सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता, उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।